आने वाले एपिसोड में कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। पति ब्रह्मचारी के इस नए एपिसोड में आप देखेंगे कि घर में एक बार फिर गहनों को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। यशु की दादी अब बहुत शोर मचाने लगती हैं और पूरे घर में गुस्से का माहौल बना देती है। वे बार बार पूछती हैं कि आखिर उन्हें अब कौन से गहने दिए जाएंगे। जैसे जैसे सवाल बढ़ते जाते हैं, माहौल और भी तनावपूर्ण होता जाता है। वहीं जब गहने नहीं मिलते तो ताई माँ का चेहरा उतर जाता है। वह बेहद परेशान हो जाती है और अपना गुस्सा ईशा पर निकालने लगती है। ताई माँ कहती हैं, अब बताओ, हम उनके सामने क्या लेकर जाएंगे? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? उनके शब्दों में झुंझलाहट और लाचारी साफ झलकती है। ईशा यह सब सुनकर बेहद दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि सबकी उम्मीदें उसी पर टिकी हैं, लेकिन हालात उसके बस में नहीं हैं। सूरज भी ईशा की चिंता देखकर बेचैन हो जाता है। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। पूरे घर में जैसे एक भारी खामोशी छा जाती है। दूसरी ओर बहनें भी अब देखने लगती हैं कि ईशा आखिर क्या करने वाली है। क्या वह सच में कोई गहने दे पाएगी या फिर कोई नया तरीका निकालेगी सबकी इज्जत बचाने का? इसी बीच ईशा का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वह समझ जाती है कि अगर अब उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो घर की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। ईशा धीरे धीरे अपनी अलमारी खोलती है और वहां से अपने पुराने गहने निकालती है। वह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस घर की इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने देगी। सूरज उसकी आंखों में झांकता है और बिना कुछ कहे उसका साथ दे देता है। दोनों मिलकर घर की लाज बचाने का संकल्प लेते हैं। जब सबके सामने ईशा अपने गहने देती है तो पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। ताई माँ की आंखों में एक पल को शर्म और राहत दोनों दिखाई देती हैं। सकी सहाय और यशु की दादी भी चुप हो जाती है। ईशा ने फिर एक बार साबित कर दिया कि असली गहना दिल की सच्चाई और त्याग होता है, सोने चांदी का नहीं। तो दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि इस कदम के बाद घर का माहौल कैसे बदलता है।